अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ सना और आप देख रहे हैं सना सीक्रेट रेसिपीज़। आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ, जो रेसिपी बना रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त आलू मटर की सब्ज़ी है। ठंडी ठंडी जब सर्दी आ रही हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, तो उसमें मज़े के पराठे या चपाती के साथ गरम गरम आलू मटर की सब्ज़ी सर्व की जाए तो क्या ही बात है। तो यहाँ देखिए जी, मेरे पास सब्जियां हैं, कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद बड़े वाला प्याज, 1 टमाटर, 3 से 4 इंच बड़ा वाला अदरक का टुकड़ा और लहसुन की एक गठी। आलू मैंने अच्छी तरह से पील ऑफ कर लिए हुए हैं। यहाँ मेरे पास आधा किलो मटर हैं जिनके हमने दाने निकाल लिए हुए हैं। तो आलूओं को देखिए मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब हम कढ़ाई में, गर्मा गर्म कढ़ाई को हमने गरम कर लिया हुआ है। चूल्हे पर रख के कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने यूज़ किया है 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप करके सादा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे वाले 3 चम्मच मैंने इस्तेमाल किए हैं जिनसे हम खाना खाते हैं। उसमें हमने मस्टर्ड ऑयल के अंदर आलूओं को अच्छी तरह से फ्राई करना है। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल है और देखिए हमारे आलू जो हैं वो तकरीबन 1 किलो के करीब हैं। तो जस्ट फ्राइंग के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। ये बहुत ही अच्छा होता है और टेस्टी भी बनता है इसमें जो भी सब्ज़ी बनाएं। यहाँ देखिए जी, मेरे पास है राई दाना जो कि मस्टर्ड कलर का होता है। बहुत ही खूबसूरत इसकी शक्ल भी होती है और जब इसकी आप कुकिंग करेंगे, इसको सब्ज़ी में डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो चलें जी, 2 से 3 चुटकी मेरे पास सौंफ थी, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। आज की जो रेसिपी है ना, वो बहुत ही शानदार और बाकी आलू मटर की सब्जियों से हट के है। नमक हस्बे ज़रूरत मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया हुआ है। अब इसको एक अच्छे से चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हम हिला लेते हैं ताकि आलू हमारे अच्छे से पक जाएं और पूरी तरह से बराबर इनको हीट लगती रहे। आज की जो वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए स्पेशल आलू मटर की सब्ज़ी, वो उसमें मैंने एक डिफरेंट चीज़ ये की है कि इसमें मैंने राई दाना और थोड़ी सी सौंफ ऐड की है जिससे इसका टेस्ट सुपर डुपर हिट होगा। जब भी आप बनाएंगे या अपने मेहमानों को खिलाएंगे या अपने घर वालों को खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। तो आलू देखिए जी, हमारे 5 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। माशाल्लाह से 3% आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। 1% हमने इसके अंदर कच्चापन अभी रखा हुआ है जिसको हम बाद में सेट करेंगे। आलू मैंने निकाल लिए हुए हैं। अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है जी कुकिंग ऑयल, जिसे हम वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। वे मैंने 1 बड़े वाला चम्मच इस्तेमाल किया है। प्याज को मैंने फाइन चॉप कर लिया हुआ है। कुकिंग ऑयल देखिए मैंने पहले प्री हीट कर लिया हुआ था और प्याज डालते साथ ही भुनाई स्टार्ट हो गई है और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर जो चीज़ जाएगी वो है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को चॉप करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया हुआ है। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको हिलाएंगे और इक्वल कर लेंगे ताकि मसाला हमारा बराबर से पकता जाए और इसकी अच्छे से भुनाई होती रहे। तकरीबन 30 से 40 सेकंड हमने इसकी भुनाई की है। इसके बाद जो 1 अदद टमाटर था उसको भी मैंने फाइनली पेस्ट बना लिया हुआ है और इसके अंदर शामिल कर दिया हुआ है। टमाटर को अब हमने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ये जो 3 से 4 छोटे छोटे स्टेप होते हैं, इसको अगर हम फॉलो अप करें तो हमारी चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम बनती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे से सेम टू सेम चीज़ नहीं बनती। तो जनाब, आज मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने अपने से उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता। जैसे ही हम आपको रेसिपी या वीडियो बना कर देते हैं, अपने सेम टू सेम उसी को फॉलो अप करना होता है। अगर आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे और एंड तक वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी रेसिपी जो है वो सेम टू सेम हमारे जैसी ही बनेगी। तो लें जी, हमने अब इसके अंदर जो चीज़ शामिल की है वो है आधा चम्मच साबुत खड़ा हरा जो सूखा धनिया है वो शामिल किया है। धनिए को मैंने बिल्कुल भी पीसा नहीं है, मैंने साबुत धनिया इस्तेमाल किया है क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी में धनिया जो साबुत होता है वो बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। हल्दी शामिल की है मैंने आधा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे आधा चम्मच या फिर हस्बे ज़ायका थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन 2 बार पानी शामिल किया है, 2-2 चम्मच करके छोटे वाले।
थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करने का ये होता है कि आपका मसाला मीठा नहीं होता और इसकी भुनाई अच्छे से हो जाती है। बहुत सारे लोग बहुत सारा पानी एकदम से मसाले के अंदर शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी भुनाई तो अच्छे से होती नहीं है। मसाला जो होता है वो मसाले की बजाय कुछ लिक्विडी सा बन जाता है और आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मीठा टेस्ट देती है, जिसकी वजह से सारी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए जब भी पानी यूज़ करें 2 से 3 बार से ज़्यादा पानी मत यूज़ करें और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करें, ताकि हमारे मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो। घी या ऑयल जो भी हमने इस्तेमाल किया है वो मसाले ने छोड़ दिया हुआ है। इसी स्टेज पर आकर हमने जो आधा किलो के करीब हमारे पास मटरों के दाने थे वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हुए हैं। तो एक दफ़ा अच्छी तरह से हमने इसको मसाले के अंदर मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से हमने इसको हिलाना जुलाना है ताकि इसका जो टेस्ट है, इसकी खुशबू है, सारी मटर के अंदर चली जाए और ये मिक्स हो जाए मसाले के अंदर। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैंने इसको चारों तरफ से अच्छी तरह हिला जुला दिया है और इसके बाद अब मैंने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह रख देना है। लेकिन उससे पहले मैं नमक डालना भूल गई थी, तो इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है हस्बे ज़रूरत, क्योंकि नमक हमने आलू में भी शामिल किया हुआ है। तो लें जी, ढक्कन मैंने लगा दिया है। अब मैंने पूरे 6 से 7 मिनट के बाद ढक्कन उठाया है। तो आपको देखिए फ़ील हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा कि भुनाई अच्छी तरह से हो गई है। मटर भी हमारे ऑलमोस्ट 3% के करीब गल चुके हैं। बिल्कुल लाइट सी इसके अंदर कसर बाकी है और मसाला बहुत ही ड्राई हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर आकर हम इसके अंदर जो चीज़ शामिल करेंगे वो है हमारे शैलो फ्राई किए हुए आलू। आलू इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं। आलू शामिल कर देने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से हिलाना है और सारी की सारी सब्ज़ी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से अभी से ही मुझे इसकी शक्ल इतनी खूबसूरत नज़र आ रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको अभी खा लूँ, लेकिन अभी मैंने इसको हिलाना है अच्छी तरह से और एक बार सारे को मसाले में मिक्स कर लेना है। मसाला देखिए हमारा माशाल्लाह जुड़ गया है, बिल्कुल भी इसके अंदर ज़रा भी ग्रेवी नहीं बाकी रही। आलू मटर की सब्ज़ी को जब भी बनाएं या किसी भी ड्राई वाली सब्ज़ी बनानी हो तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि पानी उसमें बिल्कुल भी मत शामिल कीजिएगा। उसको सिर्फ अपने जो दानों पर हल्की बिल्कुल मीडियम से भी लाइट जो हमारी आंच होती है उस पर हमने दम लगाना होता है। बिल्कुल एंड पे सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको दम लगाया है और हमारी आलू मटर की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की। अब एंड पे गार्निशिंग और खुशबू के लिए मैंने इसके अंदर शामिल किया है साबुत गोल वाली जो लाल मिर्च होती है वो, और सिर्फ 30 सेकंड के लिए दोबारा इसके ऊपर ढक्कन लगाया था ताकि इसका अरोमा, इसकी खुशबू इसके अंदर अच्छी तरह से रच जाए। तो लें जी, हमारा फ़ाइनल हो गया है। आज का जो वीडियो है वो फ़ाइनल हो चुकी है। सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक दफ़ा से फिर मैंने इसको अच्छी तरह हिला दिया है ताकि जो भी चीज़ें, जो भी खुशबू या जो भी चीज़ें इसके अंदर रह गई हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। तो चलें जी, अब बारी है हमारी इसको सर्व करने की। यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी मैंने प्लेट ले ली है, उसके अंदर हम इसको ऐड कर रहे हैं। अच्छे से इसको हमने सर्व करना है। पहले हम इसके अंदर इसको ऐड कर लें चम्मच की मदद से। इसको इसके अंदर जितनी की सब्ज़ी पूरी आती है, ये हमारी आलू मटर की, वो इसके अंदर डाल देते हैं। तो चलें जी, यहाँ हमने इसको इसके अंदर शामिल कर दिया है। बस इसकी इतनी ही कैपेसिटी थी, मैंने उसको इसके अंदर जितनी की आई डाल दी है। अब थोड़ी सी इसकी खूबसूरती को और इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसके अंदर शामिल की है कटी हुई हरी मिर्च, जो कि सब्ज़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और ये मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही मज़े की आलू और मटर की सब्ज़ी। अब मैं इसको चेक करती हूँ कि ये कैसी बनी है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा टेस्ट है। बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।